जो हो गया वो हो गया। अब हमें आगे बढ़ना है। बलूचिस्तान की हुकूमत को, बलूचिस्तान के अकाबरीन को, बलूचिस्तान के अवाम को और सूबा पंजाब, सिंध, केपी और वफाकी हुकूमत को, सबको मिलकर इसमें अपना हिस्सा डालना है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इसके ऊपर हमें मुकम्मल इत्तेफाक होना चाहिए था, जो कि बदकिस्मती से उसका फुकदान है। पूरे पाकिस्तान की सियासी क़यादत बैठे। अगर पाकिस्तान है तो हम सब हैं। हम अपनी जो आर्म फोर्सेस के लीडरशिप को बिठाएंगे। अगर हमने दहशतगर्दी के नासूर को खत्म ना किया तो मेरे मुंह में खाक, फिर पाकिस्तान के वजूद को खतरा लग सकता है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खात्मे तक अमन नहीं हो सकता। घुस बैठिए, मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ इकट्ठा होना होगा। दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म ना किया गया तो पाकिस्तान के वजूद को ख़तरा हो सकता है। पाकिस्तान ऐसे हादसात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अगर दहशतगर्दी ख़त्म ना हुई तो तरक्की का सफ़र रुक जाएगा। होश के ना खुलने और माजी से सबक सीख कर आगे बढ़ें। ये वक्त सियासी पॉइंट स्कोरिंग का नहीं, अमन के लिए तमाम फरीक़ैन को किरदार अदा करना होगा। चारों सूबाई हुकूमतों और विफाक को दहशतगर्दी के खिलाफ अपना हिस्सा डालना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमन और अमान से मुताल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू। कहा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, सियासी क़यादत बैठे, आर्म फोर्स की लीडरशिप को भी बताएंगे। सवाल यह है कि जब मुल्क में दहशतगर्दी का सर कुचला जा चुका था तो फिर दहशतगर्दी ने सर क्यों उठाया। बदकिस्मती से इस वाक़े में जिस तरह की गुफ्तगू की गई वो ज़बान पर नहीं लाई जा सकती। अंदर से दुश्मन नुमा दोस्त पाकिस्तान और फ़ौज के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। अपनी ही फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाया जाए तो अंदाज़ा करें मुल्क का क्या हाल होगा। वज़ीर आज़म का 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा कोयटा एलामिया जारी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस में आला सतह सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत, नायब वज़ीर आज़म, गवर्नर, वज़ीर आला बलूचिस्तान और दीगर की शिरकत। वज़ीर आज़म ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले को नाकाबिले मुआफ़ी जुल्म करार दिया। शुरका ने दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया। शुरका ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की हर कोशिश का पूरी ताकत से मुकाबला किया जाएगा। दुश्मन अनासिर को समाजी फ़ज़ा को ख़राब करने से रोकने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। शुरका ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दी की वहशियाना कार्रवाई की मज़म्मत की। शोहदा की लाज़वाल क़ुरबानियों को खराज अक़ीदत पेश, फ़ातिहा ख़ानी भी की गई। वज़ीर आज़म ने ऑपरेशन करने वाले बहादुर अफसरान और जवानों से मुलाकात की और सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी और पेशा वराना महारत को सराहा। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने CMH कोयटा का दौरा किया, ज़ख्मी और मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात की। वज़ीर आज़म का कोयटा पहुँचने पर वज़ीर आला बलूचिस्तान और आर्मी चीफ ने इस्तक़बाल किया। कौमी असम्बली में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ मुत्तक़िबा करारदाद मंजूर। दहशतगर्दी के खिलाफ मुनज़्ज़म होने का इआदा। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने करारदाद पेश की। जाफर एक्सप्रेस और तमाम दहशतगर्द वाक़यात की मज़म्मत। करारदाद के मतन के मुताबिक मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे तमाम नज़रियात जो कौमी सलामती से मुतसादम हैं उन्हें फैलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। करारदाद में जाँ बहक मासूम शहरियों के साथ यकजहती का इजहार। कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस के जवानों की तारीफ। हम माजी से ज्यादा खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। ये तमाम तंजीमें जो भी वो अपने आप को नाम दे दे, इनका मकसद है कत्ल करने का और बेगुनाह लोगों को कत्ल करने का। वो पाकिस्तान की अवाम की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं और जो बैनुल अक़वामी कुत उनके पीछे खड़े हैं, उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट और बाकी लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने का मुतालबा। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा कि हमारी तकसीम का फ़ायदा मुल्क दुश्मन अनासर उठा रहे हैं। सानिया APS पर सियासत एक तरफ रखकर कौमी मुफाद को तरजीह दी। आज हम माजी से ज़्यादा ख़तरनाक दौर से गुजर रहे हैं। बदकिस्मती से दहशत गर्दी के खिलाफ तमाम कामयाबियाँ खो बैठे हैं। दहशत गर्द सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें दहशत गर्दों के पीछे खड़ी हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी की तकरीर नफरत और तकसीम की तकरीर नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ही मुतालबा है, कैदी नंबर 804 को रिहा करो। आए हाथ मिलाकर दहशत गर्दी का मुकाबला करें। दहशत गर्दी पर रद्द अमल में भी हमें मुत्तहद होना चाहिए। उम्मीद है कि तमाम सियासी जमातें इत्तेफाक राय की कोशिश करेंगी। कौमी इशूज़ पर सबको एक होना पड़ेगा। PI के सोशल मीडिया ने जिस तरह इसको इंटरप्रेट किया है वो सारी कौम ने वो पढ़ा है और ये फौज की कामयाबी के बजाय कहा गया कि ये दहशत गर्दों ने ये सारे बंदों को खुद छोड़ दिया। कभी यहाँ पे इतराफ हुआ है, यहाँ पे बाप जो है बाजवा को बाप बना लेते थे। हमें ऐसे लोगों ने फॉर्म 47 का ताना दिया जो खुद मार्शल की पैदावार, तीनों मार्शल की पैदावार। इक्तदार की जंग लड़ सकते हैं जनाब स्पीकर, लेकिन मुल्क की सालमियत की जंग लड़ने से इनकारी हैं। PTI इक़्तिदार की जंग लड़ सकती है लेकिन मुल्क की नहीं। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने दहशत गर्दों को क्रेडिट दिया। कहा गया दहशत गर्दों ने मुसाफिरों को खुद छोड़ा, ये शोहदा की तौहीन करते हैं। PTI वालों ने जनरल बाजवा को अपना बाप बनाया हुआ था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मनफी किरदार अदा किया। वाक़े में बहुत अमवात हो सकती थी, फोर्सेस ने बड़े जानी नुकसान से बचाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदर से टूट फूट का शिकार है। ऐसे लोगों ने फॉर्म 47 का ताना दिया जो मार्शल लॉ की पैदावार हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ कौम अफवाज के साथ खड़ी है। हम फातेह होंगे। ये तो दहशत गर्दों के खिलाफ बात करने से भी डरते हैं। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। वज़ीर दिफा के दिलो दिमाग पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सवार है। ख्वाजा आसिफ में अखलाकी जुर्रत, शर्म और हया होती तो मुस्ताफ़ी हो जाते। असद कैसर की कौमी असम्बली इजलास से खिताब में तनक़ीद। कहा कि असल नुमाइंदों को जेलों में डालकर इनको लाया गया जिनका आवाम से ताल्लुक़ नहीं। इस पार्लियामेंट में आवाम की नुमाइंदगी की क़ुव्वत नहीं। कैदी नंबर 804 को नाजायज़ तौर पर जेल में रखा हुआ है। बानी PTI के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए। कार्रवाई गैर कानूनी है। आज जो कुछ हो रहा है वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से हो रहा है। मुल्क दहशत गर्दी की लपेट में है, हमें एक होना चाहिए। उम्मीद है कि दहशत गर्दी के वाक़े के बाद सारी जमातें इकट्ठी होंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि दहशत गर्दों ने मासूम शहरियों को निशाना बनाया, ये अंदोनाक वाक़या है। मुसल्लह फ़ौज ने ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों को सराहते हैं। बुज़रा की गैर संजीदगी है कि इस पर भी सियासत करते हैं। ऐवान में रूल्स की पासदारी होनी चाहिए। हमें माजी भूल कर आगे बढ़ना होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने कहा माजी भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप माजी को भूलने नहीं दे रहे। जाफर एक्सप्रेस हमला, MQM का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। फारूक सत्तार ने कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद हमारी आंखें खुल जानी चाहिए। दहशत गर्दी किसी भी शक्ल में हो उसकी मजम्मत करनी चाहिए। दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस की सताइश। कहा शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा दहशत गर्दी ख़त्म करने के लिए तमाम पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। दहशत गर्दी के वाक़यात पर कौम को एतमाद में लिया जाए। MQM दहशत गर्दी के वाक़यात की मजम्मत करती है। दहशत गर्दों की सरकूबी ज़रूरी है। चोलिस्तान कैनाल समेत 6 नहरों की तामीर गैर कानूनी करार। सिंध हुकूमत की करारदाद सूबाई असम्बली में मंजूर। सिंध हुकूमत ने चोलिस्तान कैनाल और दीगर नए नहरी मंसूबों को पानी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध का पानी किसी को नहीं देंगे। दरिया सिंध पर 6 कैनाल्स की तामीर गैर कानूनी है। विफाक का 6 नई नहरें बनाने का मंसूबा नाकाबिल कबूल है। सिंध के आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। 6 मुतनाज़ नहरों की वजह से ज़राअत को बहुत नुकसान होगा। गैर कानूनी तौर पर सिंध के पानी से कैनाल्स नहीं निकाली जा सकती। सिंध हुकूमत अवाम के साथ मिलकर एहतजाज करेगी। वज़ीर बराए आपाशी सिंध जाम खान शोरो ने कहा, सदर जरदारी ने नहरों से मुताल्लिक किसी भी बिल की मंजूरी नहीं दी। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने पानी की मुनसिफाना तकसीम पर बात की। सदर आसिफ अली जरदारी ने 18वीं तरमीम पास करके सिंध के लोगों को खुद मुख्तारी दी। पानी के मसले पर कोई लड़ाई या जंग नहीं, हमारी बका का मसला है। अगर दरियाओं में पानी नहीं होगा तो कराची को पानी कैसे मिलेगा? हम किसी का जुलूस देखकर नहीं जागे। वज़ीर आला सिंध ने हमेशा विफाक के साथ मामला उठाया। सदर ममलिकत ने कौमी असम्बली में खिताब किया। नहरों के मसले पर असम्बली में बहस हुई। खुशी की बात है कि ऐवान ने करारदाद की हिमायत की। PTI, MQM और जमात इस्लामी का शुक्रगुजार हूँ। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन। ECC ने नेट मीटरिंग कवानीन में तरमीम की मंजूरी दे दी। नेट मीटरिंग के तहत बिजली की खरीदारी की शरह 10 रुपये फ़ी यूनिट मुकर्रर। मौजूदा नेट मीटरिंग सार्फिन के मुआहदे पुराने निर्खों के मुताबिक रहेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। ECC ने गवादर पोर्ट से पोटेशियम सल्फेट खाद की बरामद की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ारत तालीम और पेशा वराना तरबियत के लिए 25 करोड़ रुपए की ग्रांट की मंजूरी। वज़ारत सनअत और पैदावार के लिए 22 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर की। ECC ने SDG प्रोग्राम के लिए 67 करोड़ रुपए की ग्रांट की मंजूरी दे दी। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगंडे का मामला। उमर अयूब JIT के सामने पेश। अपोजिशन लीडर से सोशल मीडिया पर पोस्ट से मुताल्लिक सवालात। उमर अयूब को JIT की जानिब से तलब किया गया था। JIT ने अलीमा खान को दोबारा तलब कर लिया। आज ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। इससे कबल गुज़श्ता रोज़ तलबी पर अलीमा खान जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश नहीं हुई थी। आईन पाकिस्तान सुप्रीम है, पार्लियामेंट भी आइन के ताबे है। आर्मी एक्ट बनाया ही इसीलिए जाता है कि फौज को डिसिप्लिन में रखा जा सके। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए, किसी भी कानून के इतलाक का मयार क्या होगा ये तय करना पार्लियामेंट का काम है, अदलिया का नहीं। ये सवाल अदालत के सामने है ही नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, सवाल यह है कि यह इस्तिस्ना सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस तक है या इसका दायरा इख्तियार सिविलियंस तक बढ़ाया जा सकता है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि आइन का आर्टिकल 8(3) सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस के मेंबरान के लिए नहीं, इसमें सिविलियंस को भी लाया जा सकता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया, क्या फौजी अदालत भी आम अदालत के मयार की ही होती है? गुज़श्ता साल से ये केस चल रहा है और मुझे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। अदालत ने केस की समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। मुल्ज़िम अरमगान के मुखालिफ वकील को धमकियां देने के मुकदमे में पेशरफ्त। पुलिस ने मुकदमे का अबूरी चालान अदालत में जमा करा दिया। पुलिस ने चालान में बताया कि मुल्ज़िम अरमगान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। अरमगान ने अप्रैल 2024 को वकील और उसकी फैमिली को व्हाट्सएप पर गालियां दी, धमकी भी दी और घर से उठाने का बोला। मुल्ज़िम के खिलाफ वकील ने थाना बोर्ड बेसन में मुकदमा दर्ज कराया। मुल्ज़िम की अदम गिरफ्तारी पर चालान दाखिल दफ्तर कर दिया गया था। 17 फरवरी को पुलिस ने अरमगान से तफ्तीश के लिए ATC क्लिफ्टन से इजाज़त ली। मुल्ज़िम ने जेल में तफ्तीश के दौरान एतराफ़ जुर्म कर लिया। रवां साल का पहला चांद ग्रहण आज होगा। यूरोप, एशिया और अफ्रीका में दिखाई देगा। चांद ग्रहण सुबह 8:57 पर शुरू होगा। पाकिस्तान में दिन की वजह से चांद ग्रहण दिखाई नहीं देगा। रवां साल का दूसरा जुज़वी चांद ग्रहण 7 और 8 सितंबर की दरमियानी शब होगा।
मुल्क के कई शहरों में अब्र रहमत। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश। मरी में भी बादल बरसे। पंजाब में मंडी, बहाउद्दीन, चकवाल, अटक, गुजरात और जहलों में बारिश हुई। खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल, कालाम, बालाकोट और बन्नू में बादल बरसे। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के कई मकामात पर बारिश हुई।